सो अनलिमिटेड फाइटर का एपिसोड 3 आ चुका है, जिसमें हमारे इंडियन फाइटर अर्शन मेनन फाइट करने वाले थे। उसका रिजल्ट आ चुका है और हमें वापस से एक फर्स्ट राउंड टेक्निकल नॉकआउट मिल चुका है। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सैड है, पर हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और अगर हम अर्शन मेमन के ओपोनेंट की बात करें, इमैनुअल रॉड्रिगज़ की, तो उसने काफ़ी ज़्यादा क्लीन शॉट लैंड किए थे अर्शन के ऊपर। पर अर्शन की चिन इतनी स्ट्रांग थी कि वो सारे शॉट्स को, वो सारे क्लीन कॉम्बिनेशन को सर्वाइव कर लिया और नॉकआउट नहीं हुआ। पर फिर भी अर्शन की डिफेंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। ख़राब क्या, ज़ीरो थी। फुटवर्क अच्छा नहीं था और बहुत ज़्यादा टेक्निकल फाइट नहीं कर रहा था अर्शन। वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉल करने की कोशिश कर रहा था। वो अपने हैंड्स डाउन करके मैनुअल को उकसा रहा था कि एक ब्रॉल फाइट करे। मुझे लगता है ये चीज़ अर्शन को नहीं करनी चाहिए थी, उसे और थोड़ा-सा टेक्निकल फाइट करनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसा बात नहीं है कि वो अच्छा फाइट नहीं कर रहा था। ये काफ़ी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी फाइट थी। कुछ जगह में और कुछ-कुछ जगह में अर्शन को सक्सेस भी मिली थी। फाइट की स्टार्ट में जब अर्शन मेमन अपने किक्स को यूज़ कर रहा था, तब उसे थोड़ी सक्सेस मिल रही थी। पर जैसे ही पंचेस की बात आती है, तो उसके पास प्रॉपर फॉर्म नहीं था और वो डिफेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, अपने आप को शॉट्स ले रहा था। वो ट्राई कर रहा था अपने ओपोनेंट के साथ ब्रॉल करने की और अपने पंचेस को वाइडली थ्रो कर रहा था। वो एकदम स्विंग कर दे रहा था। इसके वजह से वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं था। और फिर जब अर्शन ने गलती से अपने ओपोनेंट के ऊपर लो ब्लो लैंड कर दिया था, उसके बाद चेन ने उसको एडवाइस भी दिया था कि वो अगर उसका मन करे तो वो टेक डाउन शूट कर सकता है। और अर्शन ने उनकी बात सुन के टेक डाउन शूट भी की, पर इमैनुअल ने उसको काफ़ी अच्छे से डिफेंड कर लिया और उसका बैक ले लिया। और फिर फाइट कंटिन्यू हुई और जब भी अर्शन फाइट में लेग किक्स थ्रो कर रहा था, उसे सक्सेस मिल रही थी, पर ज़्यादा टाइम तक उसे सक्सेस ये मिली नहीं। और फिर एक पॉइंट में एनियल ने अपनी एक स्ट्रॉन्ग बॉडी किक थ्रो की, जो कि अर्शन को हर्ट कर दी और इसके वजह से अर्शन केज के अगेंस्ट जाने लगा। और उसी समय इमैनुअल ने काफ़ी अच्छे पंचेस के साथ अर्शन को बैक डाउन कर दिया और ये फाइट फिर ग्राउंड में भी गई। और जब ये फाइट ग्राउंड में गई थी, मेरी तो दिल ही रुक गया था कि मुझे लगा अब ये फाइट तो चल जाएगी, यहाँ टेक्निकल नॉकआउट मिल सकता है। पर अर्शन के अंदर फाइटिंग स्पिरिट काफ़ी अच्छी थी। उसने ये चीज़ को सर्वाइव किया, उसने कुछ थ्रो की, लेग किक्स को थ्रो किया ग्राउंड में रह के और वापस से फाइट पीठ में आ गई। ये बात तो हमें माननी पड़ेगी, अर्शन काफ़ी ज़्यादा टफ है, ड्यूरेबल है, वो काफ़ी ज़्यादा बीटिंग को ले सकता है। पर हाई लेवल कंपटीशन के लिए बस टफ होना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, आपकी टेक्निक भी वैसी होनी चाहिए। फिर जैसे ही आगे फाइट स्टार्ट हुई, वापस से अर्शन ने किक्स को थ्रो करना स्टार्ट किया और फिर वो दोनों पंचेस को भी ट्रेड किए। इस बार अर्शन ने कुछ और पंचेस कनेक्ट किए थे। इसके बाद अर्शन को पता नहीं क्या हुआ, उसने अपने हैंड्स को डाउन कर दिया और एक इमैनुअल को एक ब्रॉलिंग के लिए इनवाइट करने लगा। और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए इमैनुअल रॉड्रिगज़ ने बैक टू बैक स्ट्रेट राइट हैंड कनेक्ट किए बहुत ही अच्छे से और उसको फॉलो अप किया अपने कॉम्बिनेशंस के साथ और अर्शन को पूरी तरह से केज के अगेंस्ट पुश कर दिया। और वहीं से वो अपने पंचेस को लैंड किए जा रहा था और अर्शन बस उसको ठीक से डिफेंड नहीं कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा बीटिंग ले रहा था। और ये चीज़ को देखते हुए रेफरी ने फ़ाइट को वहीं पर ही स्टॉप करा दी और इस तरीके से फ़ाइट का एंड हुआ। ये साल इंडियन एमएमए के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा है, क्योंकि हमें बैक टू बैक लॉसेस देखने को मिले हैं। हमें ये पता चलता है कि अभी इंडियन फाइटर्स का कितना ही ज़्यादा बड़ा स्किल गैप है इंटरनेशनल के अगेंस्ट, और हमें और ज़्यादा टाइम चाहिए और स्किल चाहिए, तब जाके हम इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे फाइटर्स को पुट ऑन कर पाएंगे, विक्ट्री ले पाएंगे। सो अभी बस यार, इसमें मैं अब आगे क्या ही बोल सकता हूँ। हमें होप नहीं खोना चाहिए, क्योंकि इस साल काफ़ी ज़्यादा फाइटर्स हमारे इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट किए हैं। भले हमारे पास अभी स्किल उतनी ना हो, पर फ्यूचर में ज़रूर होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हम टफ़ कंपटीशन को फेस करेंगे, उतना ही ज़्यादा स्किल्स बढ़ेगा हमारा। तो हमें नेगेटिवली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कम ऑन यार, ये पहले 30 सेकंड में तो एंड नहीं हुआ ये फ़ाइट। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, पर काफ़ी ज़्यादा हमें दिखाता है कि हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कितने पीछे हैं। तो हमें ये चीज़ इम्प्रूव करनी पड़ेगी अपनी। और अगर नहीं हो तो चैनल में सब्सक्राइब कर लेना, और अगर नहीं करना तो कोई ना।